आप सभी का यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और ज़्यादातर सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर जो बोले तो 100% में 30% आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, बाकी 70% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर बनाकर चैप्टर आप लोग जानते ही हैं, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपरावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त तो नहीं किया जाता है। तो नीचे लिखा हुआ कौन सा, निम्न मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। ठीक है, निम्न का मतलब हुआ नीचे लिखा हुआ। नीचे लिखा हुआ कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो देखिए मिट्टी का उपयोग जो है ना, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं की करते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति का होनी चाहिए। अगर जो देखिए अब यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, आभासी, सीधा और अगर जो बिंब से बड़ा पाएगा ना, तो वस्तु की स्थिति हमेशा कहाँ होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे पहले तो सेंटर होता है, उसके बाद फिर फोकस होता है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यहाँ इन दोनों के बीच होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी फाइनल कर दिए। और थर्ड क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास है, थर्ड क्वेश्चन में है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहाँ पे रखा जाता है। तो ठीक है, तो प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी के दूनी दूरी पर हम उत्तल लेंस को रखेंगे। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस, देखिए दोस्तों आप लोग के लिए एक बात बता देते हैं। देखिए अगर जो यहाँ पे माइनस होगा ना, अगर जो दूरियाँ किसी भी चीज़ में माइनस हो, या फिर या तो दर्पण हो या फिर लेंस में अगर जो दिया हो, तो हमेशा हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा आंसर अवतल ही होता है। माइनस का यूज हम लोग अवतल के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऐसा बहुत क्वेश्चन आएगा, आप लोग को याद ज़्यादातर नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। और किसी को एक बार देखिएगा तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि टाइम को जितना बचाइएगा ना, उतना आपको लिए बेहतर रहेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, किसी दर्पण में आप चाहे कितना ही दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, तो यह कौन सा दर्पण है। तो सिंपल सा फंडा है, हम लोग अपने घर में समतल दर्पण का यूज करते हैं, और हम कितने भी दूरी पर खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का यूज करेंगे। अगर जो देखिए हम लाइन वाइज से अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सारा याद ही हो गया ना, इतना याद हो गया कि अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। मतलब जो आपको छोटे छोटे लेंस छोटी छोटी जगह दे दिया, जैसे कि ये अ लिखा हुआ है, और ये अभी तो ये आपको दिख रहा है ना, अगर जो नहीं दिख रहा हो और जैसे बहुत ज़्यादा छोटा ही दिखाई देगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो आप कौन सा लेंस का यूज करेंगे पढ़ने के लिए। तो उसके लिए हम लोग देखिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे। तो देखिए इसका आंसर नीचे है 50 सेंटीमीटर का, किधर गया किधर गया, ये देखिए सी नंबर है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर जो आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती में है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर जो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा ना, तो आपका बेड़ा पार हो सकता है, फिजिक्स आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है दर्पण होता है ना, ये जैसे गाड़ी है और यहाँ पे ड्राइवर बैठ रहा है, यहाँ पे सामने जो दर्पण होता है ना, ये उत्तल, अरे यार, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये आंसर गलत लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने हम लोग उत्तल दर्पण यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, समतल दर्पण पे टिक लगा हुआ है, जो कि होगा उत्तल दर्पण। ओके,
और 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक तरंग है, ठीक है। कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने में व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। व्यवहार का मतलब होता है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हजामत का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या? हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाना, ठीक है। और दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ओके। और 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, प्रकाश अपने पथ में उपस्थित अत्यंत छोटे कणों से टकराकर मुड़ने की विवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को कुछ पॉइंट भी यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, क्वेश्चन आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन पॉइंट वाइज पॉइंट बनाकर में मिलेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर से पूरा निचोड़ कर लिया गया है। अगर जो आप इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आप चैप्टर अगर जो नहीं पे पढ़िएगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव कार्य कर सकता है, ओके। तो देखिए फिर से हम देखते हैं, प्रकाश अपने पथ में उपस्थित, मतलब जब प्रकाश गमन करता है ना, तो अपने पथ में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकराता है ना, तो वो मुड़ जाता है। यहाँ से टकराया तो इसका परछाई यहीं पे बन जाता है, ठीक है। तो उसको विवर्तन कहते हैं, उसको विवर्तन की घटना कहते हैं, ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, प्रकाश ना तो कण और ना ही तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, वो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये ना तो कण है और ना ही ये तरंग है, ओके। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सारा इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के लिए आवर्धन, ये देखिए प्लस, ये शायद 2023 में पूछा हुआ था, ठीक है। इसका शायद मैं बोल रहा हूँ, किसी और में पूछा हुआ रहेगा, लेकिन शायद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी में तो पूछा हुआ है ना, बस आप लोग इतना समझिए। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब के पीछे सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ओके। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होता है ना, सीधा पीछे बनाता है, और सीधा बाल और पीछे सीधा बनाता है और काल्पनिक बनाता है, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण जो होती है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा छूट नहीं चुका है, बस पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा कम प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 16 नंबर को आप लोग पेंडिंग कीजिएगा। हम लोग अगला लेक्चर जो लाएंगे ना, पार्ट 2, हमको तो पता है ये पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए अगर जो हम पार्ट 2 लाएंगे ना, तो उसमें हम पूरा इसको 16 नंबर को हम पहले करवा देंगे, ओके। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है। अरे यार ये कितना कैसे छप रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जब समतल दर्पण को क्यू से घुमाया जाता है, ठीक है। क्यू कोण से हम अगर जो घुमाएंगे ना, तो प्रतिबिंब जो होगा, जब दर्पण को हम क्यू से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब जो होता है 2Q से घूमता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब नॉमेरिकल में काम देगा। गोलीय दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ये सब उतना समझाने वाला नहीं है, आप लोग सिर्फ याद करना पड़ेगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लपोर स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आराम से देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ओके। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक में नहीं बहुत में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक में नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण को पर्श दर्पण कहते हैं, ओके। ये सारा इंपॉर्टेंट है, हम कितना बताएं कि कैसे हम आपको बताएं यार, ये सारा इंपॉर्टेंट है। आप लोग से मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अगर जो आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा, खास करके अभी के महीने से अगर जो आप तैयारी करिएगा तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे सीधे और काल्पनिक वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में मेरे आँख में क्या पड़ जाता है, हम लोग की आँख में क्या पड़ जाता है? उत्तल दर्पण पाया, उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है, ओके माय ऑल फ्रेंड्स। देखिए
वास्तविक परतें हमेशा उल्टा दर्पण से सामने तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक परतें को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक परतें को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। यही सबसे बड़ा डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अरे यार, क्या नाम लेते हैं, शैतान हाजिर हो गया, देखिए नीचे। काल्पनिक परतें हमेशा दर्पण के पीछे सीधा और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है। मुख्य रूप से ज़्यादातर ये इसी को लेकर टॉपिक ज़्यादा चलेगा। ट्रेंडिंग में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अवतल दर्पण को हजामती के लिए ना बहुत सारा ट्रेंड करता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, मतलब सौर ऊर्जा को जमा करने के लिए ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और किस लिए किया जाता है आप लोग नहीं जानते हैं क्या? जो सौर प्लेट हम लोग के पास है, हम लोग के घर में जो सौर प्लेट होता है, सौर प्लेट जो शीशा होता है ना, सौर प्लेट का जो शीशा होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज किया हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, मतलब सौर ऊर्जा को जमा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। आवर्धन का धनात्मक का मान जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा इंगित करते हैं। आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। ऋणात्मक जो होता है वास्तविक होता है, और प्लस जो होता है धनात्मक जो होता है वह काल्पनिक होता है, ठीक है। और आज का सेशन में मात्र 30 क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, और 30 क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे ना कि समझ रहे हैं ना, पूरा याद कर लेना है। और देखिए दोस्तों, अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी, ताकि हमारा जो भी वीडियोज अपलोड होना है इंपॉर्टेंट वीडियोज, अभी तो फिजिक्स फिलहाल के लिए फिजिक्स में अपलोड हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किया जाएगा। और ये सारा 3-4 मतलब कि एक चैप्टर का 2 से 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसमें आपको पूरा चैप्टर को ही बेसिकली ख़त्म कर दिया जाएगा। और मैं आप लोग की जानकारी के लिए और आपको बोरिंग के लिए मैं बता दूं कि ये जो मेरा वीडियोज अपलोड होता है ना, ये मतलब कहने का मतलब वो बहुत कम टाइम तक रहता है। या तो 10 मिनट रहेगा या 15 मिनट, ज़्यादा 20 मिनट जाता है मेरा वीडियो, ठीक है। तो ये इतना सारा कम समय में आप लोगों से मैं मांग रहा हूँ, मात्र 20 मिनट मांग रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जिसको पढ़ाता हूँ ना, एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, इसका PDF से आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। मैं आपसे मात्र बहुत कम टाइम मांग रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ हमें दे दीजिए, और यहाँ से आप लोग को बेहतर तैयारी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपकी मर्जी है। अब आप 10th में आ चुके हैं, देखिए। और 28 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने ऋणात्मक, ठीक है, और पीछे धनात्मक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण के अगर जो सामने जो होता है वो ऋणात्मक प्रतिबिंब बनाता है, और पीछे जो होता है वो धनात्मक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दर्पण के लिए आवर्धन m=-v/u का यूज करते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, प्रकाश का निर्वात में चाल जो होता है ना त्रिगुण, आप लोग से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। निर्वात वाला तो आपको अलग वीडियो हम देंगे, ठीक है, उसका आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा याद करने की ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो बस यहीं तक था, और आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।